वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग 2010 से 2020 तक के सभी क्वेश्चन पेपर जो बिहार सरकार द्वारा बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसका 100 प्रश्नों जितने क्वेश्चन है उसको सभी को यहाँ पे विश्लेषण करना है। इस वीडियो में 8/3/2020 को जो एग्ज़ाम हुई थी उसका द्वितीय पाली का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि इसमें हिंदी, अंग्रेजी, जीके जीएस, गणित और थोड़ा करंट अफेयर होता है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ उसको आप सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो पसंद आती है तो उसको आप लाइक करें और क्वेश्चन से रिलेटेड कोई आपका क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हिंदी और अंग्रेजी से है, जिसमें से इसका पहला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी एडोप्टेड द पथ ऑफ नॉन वायलेंस। इसका सही मीनिंग क्या होगा? इसका सही मीनिंग हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने अहिंसा का मार्ग अपनाया था। अगला क्वेश्चन है, स्वागत का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, सु जोड़ आगत। सु जोड़ आगत स्वागत का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 3, उपयुक्त मॉडल का चयन कर रिक्त स्थानों का पूर्ति करें। डैश द ट्रेन अराइव सो सून। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कैन द ट्रेन अराइव सो सून। अगला क्वेश्चन है, जो व्यक्ति परिश्रमी होता है उसे सफलता मिलती है। मिश्रित वाक्य का अंग्रेजी रूपांतरण क्या होगा, यानी इसका ट्रांसलेट क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द पर्सन हु इज डिलिजेंट गेट्स सक्सेस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य में बदलने के लिए नीचे दिया गया कौन सा विकल्प सही है? नोबडी बिलीव्स ए लॉयर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राम तजु पै गुरु न विसारू। राम तजु पै गुरु न विसारू, गुरु के सम हरिकु न निहारू। उपयुक्त पंक्तियों में किसको महत्व दिया गया है? इसका ऑप्शन हो जाएगा राम को, विश्व को, हरि को या गुरु को। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु को। अगला क्वेश्चन है, वाक्य के रेखांकित भाग को नीचे दिए गए एक शब्द वाले विकल्पों से बदलें। इट इज लेबल टू कैच फायर इजली। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस विषय पर एक भी अच्छी पुस्तकें नहीं है। इस वाक्य में अशुद्धि है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, वचन संबंधी अशुद्धि इसमें। निम्नलिखित अप्रत्यक्ष कथन को नीचे दिए गए प्रत्यक्ष कथनों से सही रूपांतरण का चयन करें। कथन है, ही सेड डेट ही हैड टू वर्क हार्ड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही सेड आई हैव टू वर्क हार्ड। अगला क्वेश्चन है, किसी बात को अत्यधिक बढ़ाकर कहना वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? इसका सही शब्द हो जाएगा अतिशयोक्ति, मतलब किसी बात को अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना। अगला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल द्वारा रचित कविता की परख निबंध का मूल भाव क्या है? इसका मूल भाव क्या है? कविता का मूल्यांकन करना, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु सही उपसर्ग का चयन करें। अनफॉर्चुनेटली ऑल द वर्क हैड टू बी डैश डन।
इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, री। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 13 है ये। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? मीराबाई का जन्म राजस्थान में हुआ था। चांद का मुंह टेढ़ा है कृति के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्ति घोष। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में दिए गए विकल्पों से क्रिया के सही काल रूप का चयन करें। दे डैश द रेडियो ऑल इवनिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेयर लिसनिंग टू। अगला क्वेश्चन है, पौ 12 होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? पौ 12 होना मुहावरा का सही अर्थ क्या है? सभी तरह की सुख सुविधाओं का होना। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? इन चारों में से ऑप्शन नंबर बी, विष्णु के अनेकों नाम है, ये वाक्य अशुद्ध है। अगला क्वेश्चन है, अनेक शब्दों के लिए उपयुक्त एक शब्द का चयन करें। ए मैन हुज वाइफ ही डेड। ए मैन हुज वाइफ इज डेड। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, ब्रेल पद्धति में बिंदुकृत पैटर्न की संख्या होती है 63। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेमंत को खीर अच्छी लगती है वाक्य किस कारक का उदाहरण है? संप्रदान कारक। हेमंत को खीर अच्छी लगती है संप्रदान कारक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, भारत में वन्य जीव संरक्षक अधिनियम जिस वर्ष लागू किया गया था वह तिथि क्या है? 1972 यानी 1972 को भारत में वन्य जीव संरक्षक अधिनियम पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जम्मू एवं कश्मीर में खारे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन नंबर सी, सोमोरिरी, जो जम्मू कश्मीर में खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी। अगला क्वेश्चन, लास्की के विचार से संप्रभुता क्या है? लास्की के विचार से संप्रभुता एक बाहुबली है। अगला क्वेश्चन, R.M. वर्ड और जेम्स थॉमसन कौन सी भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महालवाड़ी व्यवस्था। सूती वस्त्र के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से, कालीबंगा से, हड़प्पा से, लोथल से। सूती वस्त्र के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, उत्पादन संभावना वक्र का ढाल कहलाता है MRT/XY। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, पिछले कुछ वर्षों में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र ने बिहार में सबसे तेजी से विकास दर्ज किया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेवाएं। हिंद महासागर में अमेरिकी नौसेना अड्डा स्थित है कहाँ पे? डिएगो गार्सिया में।
अगला क्वेश्चन है मयूरभंज खनिज क्षेत्र स्थित है। मयूरभंज खनिज क्षेत्र कहाँ स्थित है, यानी किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में। चीन ने भारत के एलपीजी सुधारों के समान अपने संरचनात्मक सुधार कब से शुरू किए हैं? ऑप्शन नंबर सी 1991 में। यह कथन किसका है कि प्राकृतिक अवस्था में जीवन एकाकी, दरिद्र, अपवित्र, असभ्य और क्षणिक था? हॉब्स ने। बाजार मांग वक्र होता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के मांग वक्र का क्षैतिज होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन केंद्रीय आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असीमित आवश्यकताएं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक पृथ्वी की सतह पर तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भूकंप जो है यह पृथ्वी की सतह का तापमान के वितरण को प्रभावित नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए याचिका यानी रीट जारी की जाती है, किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के द्वारा, यानी ऑप्शन नंबर डी। गलत जोड़ी को सम्मिलित कीजिए। मधुमक्खी मौना पालन, मछली मत्स्यिकी, पक्षी उदाहकरण और रेशम कीट पालन। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो यह गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजकोषीय घाटे को कैसे परिभाषित किया जा सकता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजकोषीय घाटा बराबर कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां प्लस गैर पूंजीगत प्राप्तियां। अगला क्वेश्चन, यदि सरकार कीमत सीलिंग निर्धारित करती है तो साम्य कीमत से अधिक है तो क्या हो जाएगा? मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। अगला क्वेश्चन, भारत की विदेश नीति आधारित है। भारत की विदेश नीति किस पर आधारित है? गुट निरपेक्षता की नीति पर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित नदियों में कौन सी नदी अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हडसन जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित नहीं है और बाकी ये तीनों नदी अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? भारतीय संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? अनुच्छेद 324 से 29। अगला क्वेश्चन है मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? मगध की आरंभिक राजधानी का नाम क्या है? गिरिब्रिज। अगला क्वेश्चन, राज्य के राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रयुक्त की जा सकती है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राज्य एवं संवर्ती सूची पर। 1919 से 20 ईस्वी के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता कौन था? 1919 से 20 ईस्वी के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन का नेता
कौन था? उसका नाम बताइए। ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? निम्न में से किसके कारण राष्ट्रीय आय के चक्राकार प्रवाह का आकार घटता है? आयात के कारण। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में सही नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन किया गया है। 2 बार नहीं, 1 बार हुआ है। अगला क्वेश्चन, कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? कौन सी प्राकृतिक गैस पाइपलाइन एशिया में नहीं है? रूबी पाइपलाइन। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे अधिक लीची का उत्पादक राज्य का नाम क्या है? जहाँ पे सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन होता है? बिहार में। कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या है? कुमार गंधर्व के संगीत की मुख्य विशेषता क्या है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालवा लोकधुन और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र लियोनार्डो द विंची के द्वारा नहीं बनाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लास्ट जजमेंट। ब्रिटेन द्वारा चीन पर विजय की शुरुआत हुई थी किस युद्ध में? अफीम युद्ध में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है? इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, यदि कोई राज्य राजनीति के निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर नहीं किया जा सकता। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व दिया है जो कि अनुच्छेद 36 से 51 तक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्यूनिफर्म शब्दावली का संबंध है किससे? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेसोपोटामिया धर्म से। क्यूनिफर्म का संबंध किससे है? मेसोपोटामिया धर्म से। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ है? भारत में सबसे पुराना तेल भंडार कहाँ स्थित है? डिगबोई, असम में। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में शामिल नहीं है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हड़ताल करने का अधिकार। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी संधि यूरोप में साम्यवाद को रोकने के लिए बनाई गई है? नाटो। अगला क्वेश्चन, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको की खाड़ी, जो विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है। अगला क्वेश्चन, रॉबिन्स के अनुसार निम्न में से कौन दीर्घ आर्थिक समस्याओं के लिए उत्तरदायी है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुर्लभ साधन। अगला क्वेश्चन,
यदि सरकार कीमत सोलिंग निर्धारित करती है तो सभ्य कीमत से अधिक होती है तो मांग मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम होगी। अब सामान्य विज्ञान से क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61। श्वेत प्रकाश की एक किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है। वह प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पर अधिकतम विचलित होगा, किस रंग में होगा वो विचलित? ज़्यादा बैंगनी रंग में। अगला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टंगस्टन। जो स्टेनलेस स्टील में यह मौजूद नहीं होता है। उन तत्वों के समूह को छांटिए जिसमें केवल धातुएं ही हो। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, भारत का एसआई मात्रक क्या है? न्यूटन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है? बरगद वृक्ष में अपस्थानिक मूल पाई जाती है। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। रासायनिक परिवर्तन के साथ नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण होता है। निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन होता है। पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन, मुर्गियों एवं अंडों का अत्यधिक उत्पादन होना क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर बी, रजत क्रांति, जो मुर्गी पालन से संबंधित है या अंडे पालन। अगला क्वेश्चन, गन मेटल किसका मिश्रण है? गन मेटल किसका मिश्रण है? ऑप्शन नंबर बी, पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? पूंछ के आधार भाग पर। अगला क्वेश्चन, वह पादप क्वेश्चन नंबर 69, पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि किस भाग में होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पूंछ के आधार भाग पर। पक्षियों में तेल अथवा प्रीन ग्रंथि उसके पूंछ के आधार भाग पर होती है। अगला क्वेश्चन, वह पादप है जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं उसे क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म। अगला क्वेश्चन, जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा बढ़ती है, घटती है, नियत रहती है, या फिर पहले बढ़ती है या फिर घटती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नियत रहती है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरती है तो उसकी ऊर्जा नियत रहती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक रूपांतरित तना है? आलू। अगला क्वेश्चन है, बल का विमीय समीकरण क्या होता है? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन,
अंतः शोषण तभी होता है जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़े का दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जब वायुमंडलीय दाब से फेफड़े का दाब कम होता है तब अंतः शोषण होता है। अगला क्वेश्चन, ईडीटीए एक डैश लिंगेड है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हेक्साडेंटेंट। हेक्साडेंटेंट, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है जब विस्थापन होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जब विस्थापन शून्य होता है। अगला क्वेश्चन, ब्रायोफाइटा पादप सामान्यतः पाए जाते हैं किसमें, नम और छायादार आवासों में। अगला क्वेश्चन, किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। किसको ग्लूकोज के साथ गर्म करने पर रजत दर्पण बनता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टालेन अभिकर्मक। अगला क्वेश्चन, रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, जैव पुष्टिकरण के लिए पादप प्रजनन है, क्या है। ऑप्शन नंबर डी, रोग प्रतिरोधकता, पीड़कों के प्रति प्रतिरोधकता, उन्नत खाद्य गुणवत्ता, ये सभी इसके गुण हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से ट्रांजिस्टर का कौन सा भाग अल्पतम अपमिश्रित होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आधार। सोनार में डैश तरंगें प्रयुक्त होती है, पराध्वनि तरंगें प्रयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन, C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय एवं पंचकोणीय आकृति होती है। C60 के एक अणु में कितने षटकोणीय और कितने पंचकोणीय आकृति होती है। 20 षटकोण होता है और 12 पंचकोण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न कार्बोक्सिलिक अम्लों को उनकी अम्लीय क्षमता के घटते हुए क्रम में लिखिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लोरोएसिटिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है। निम्न में से कौन सा योगात्मक बहुलक है। PVC योगात्मक बहुलक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रकार के बल्ब में ऊर्जा सबसे कम होती है। नियोन बल्ब में ऊर्जा सबसे कम होती है। अगला क्वेश्चन, वायुमंडल में तापमान की सामान्य पतन दर क्या होती है। 6.5 सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अकोशिकीय जीव है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शैवाल। शैवाल एक अकोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन, मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन दोनों। अगला क्वेश्चन, किस विटामिन का रासायनिक नाम
साइनोकोबालामिन है। किस विटामिन का नाम साइनोकोबालामिन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन B12। अब कुछ मैथ्स का क्वेश्चन है। एक दीवार घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा यदि उसका क्रय मूल्य 380 रुपये है एवं 5% छूट देने के बाद 25% लाभ हो? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 650 रुपये। अगला क्वेश्चन, यदि tan अल्फा इक्वल टू k कोट बीटा तब कोस अल्फा माइनस बीटा बटे कोस अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बीच असंयुक्त समुच्चय है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, x 75% मामले में और y 80% मामले में सच बोलते हैं। किसी सामान्य तथ्य को बताते समय प्रायिकता क्या होगी कि दोनों एक दूसरे का विरोधाभास करें? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 7/20। अगला क्वेश्चन, ए तथा बी नल एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 9 घंटे में भर सकता है। नल सी इसे 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में भरेगी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 5 घंटे में भर जाएगी। अगला क्वेश्चन है, 8367 का घात 245 का इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर बी, 9 उसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक घन के आयतन में अनुमानित परिवर्तन लगभग क्या होगा जिसकी एक भुजा x मीटर है तथा उसमें 3% की वृद्धि होती है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, 20 पेनों की कीमत 25 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगी? हानि प्रतिशत ऑप्शन नंबर बी, 20% हो जाएगा। एक नाव स्थिर जल में गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाव की स्थिर जल में गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की दर 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। 15 मिनट में धारा के विपरीत चली गई दूरी क्या होगी? 5.4 किलोमीटर इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 1 + 3 + 6 + 10 + n × n-1 + 2/2 के बराबर है। किसके बराबर है ये? ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। तो फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ पे 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ उसका तीसरा वीडियो ये है और टोटल हम लोग को 2010 तक के सारे प्रश्नों को कवर करना है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसे वीडियो ये एग्ज़ाम होने तक करीब सब कवर हो जाएगा और लगभग इसको कवर करने के बाद हम लोग मॉडल टेस्ट को सॉल्व करेंगे। तो आप बने रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।